एक दिन चुनावी मौसम पूरे देश में छा गया। हर गली, हर नुक्कड़ पर पोस्टर, बैनर और झंडे लहरा रहे थे। टीवी चैनलों पर बहसें चल रही थी, कौन बनेगा जनता का राजा। पटना के गांधी मैदान में 3 बड़े नेता लालू यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक ही मंच पर आने वाले थे। भीड़ उमड़ी, माइक चिल्लाया और कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। सबसे पहले लालू यादव मंच पर आए, हाथ में माइक लेकर बोले, अरे भैया सुनिए सब, हम तो गरीब के बेटे हैं। हमारे राज में गाय भी मुस्कुराती थी और रेल भी नाचती थी। भीड़ ठहाका मारकर हंसने लगी। लालू के पीछे उनके 2 साथी खड़े थे, एक बकरा और एक गाय, जो मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। इसके बाद नीतीश कुमार धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए कहा, हमने बिहार को बदल दिया, सड़कें चमक रही हैं, स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा काम ही हमारी पहचान है। भीड़ ने ताली बजाई, लेकिन लालू पीछे से फुसफुसाए, काम की बात छोड़ो, मजाक सुनाओ ना थोड़ा। नीतीश मुस्कुरा दिए, पर मन में बोले, ये लालू तो कभी नहीं सुधरेंगे। फिर बारी आई नरेंद्र मोदी की। मंच पर जैसे ही वे आए, माइक अपने आप चमक उठा। उन्होंने जोश में कहा, भाइयों और बहनों, ये नया भारत है, हमें सिर्फ वादों से नहीं, विकास से जीतना है। उनके पीछे डिजिटल स्क्रीन पर विकास का युग लिखा चमकने लगा। लालू हंसते हुए बोले, अरे मोदी जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे देश को वाईफाई से चला देंगे। मोदी मुस्कुराए, क्यों नहीं लालू जी, अब तो गाय भी ऑनलाइन हो जाएगी। भीड़ ठहाके लगाने लगी। नीतीश ने बीच में कहा, भाइयों थोड़ा शांत रहिए, जनता मुद्दे चाहती है, मजाक नहीं। लालू बोले, मुद्दा तो यही है कि जनता किस पर हंसे, हम पर या वादों पर। तीनों के बीच हंसी मजाक चल ही रहा था कि मंच पर एक छोटा बच्चा चढ़ गया। उसने माइक पकड़कर कहा, तीनों अंकल, हमको तो बस इतना बताओ, जो जीतेगा, क्या सच में हमारा स्कूल सुधरेगा। तीनों नेताओं के चेहरे एक पल को गंभीर हो गए। लालू बोले, हाँ बेटा, हम गाय और किसान दोनों को खुश रखेंगे। नीतीश बोले, हम शिक्षा और सड़कों को और बेहतर बनाएंगे। मोदी बोले, हम डिजिटल स्कूल देंगे ताकि हर बच्चा चमके। भीड़ ने तालियां बजाईं और मंच पर मौजूद तीनों नेता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, लालू, नीतीश और मोदी मंच पर भिड़े, पर बच्चे ने दिल जीत लिया। उस दिन के बाद सभी ने समझा कि असली चुनाव हंसी या भाषणों से नहीं, जनता के भरोसे से जीते जाते हैं। बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती और खुशमिजाज आदमी था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने खेतों में काम करता और शाम को मुस्कुराते हुए घर लौट आता। लेकिन उसकी असली ताकत उसके 2 प्यारे बैल थे, मोती और कालू। मोती सफेद रंग का, गोल गोल आंखों वाला, थोड़ा मोटा और हमेशा मुस्कुराने वाला बैल था। दूसरी ओर कालू काले रंग का, पतला दुबला मगर तेज तर्रार और समझदार था। दोनों बैल जैसे भाई थे, हमेशा साथ खाते, साथ काम करते और साथ ही शरारतें भी करते। हर सुबह मोहन अपने आंगन में आकर जोर से पुकारता, मोती, कालू, चलो खेत चलें। और तभी दोनों बैल अपनी घंटियां हिलाते हुए धन धन की आवाज करते बाहर आ जाते। मोहन उन्हें प्यार से सहलाता और फिर अपनी पुरानी मगर मजबूत बैलगाड़ी में जोत देता। रास्ते भर गांव के बच्चे तालियां बजाते, देखो देखो मोहन चाचा की जोड़ी जा रही है। मोती अपनी गर्दन ऊंची करके घंटी हिलाता, जबकि कालू गर्व से सिर झुकाकर चलता। दोनों की चाल इतनी तालमेल में होती कि लगता मानो कोई संगीत बज रहा हो। खेत में पहुंचकर मोहन हल लगाता और दोनों बैल पूरी ताकत से मिट्टी जोतते। कभी कभी मोहन मजाक में कहता, मोती, तुम जरा आलसी हो गए हो, देखो कालू कैसे तेज चल रहा है। मोती बुरा मानकर कदम तेज कर देता और कालू को पीछे छोड़ने की कोशिश करता। फिर दोनों में हल्का सा मुकाबला शुरू हो जाता। मोहन हंसते हंसते कहता, अरे अरे, दोनों मिलकर चलो, वरना खेत टेढ़ा हो जाएगा। शाम को जब सूरज ढलता, तीनों थके मगर खुश होकर घर लौटते। मोहन उन्हें खूब हरा चारा देता और फिर अपने घर की बेंच पर बैठकर उनकी पीठ थपथपाता। एक दिन गांव में पारस मेला लगा। मेले में झूले, मिठाइयाँ, नाच गाना और खिलौनों की दुकानें लगी थी। मोहन ने सोचा, आज खेत का काम बाद में करेंगे, पहले मेले का मजा लेते हैं। उसने मोती और कालू को बैलगाड़ी में जोता और खुद भी बैठ गया। रास्ते में उसने दोनों से कहा, आज तुम दोनों को भी जलेबी खिलाऊंगा। मेले में पहुंचकर मोहन ने गाड़ी पेड़ के नीचे रोकी और बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा मिठाई लेकर आता हूँ। मोती और कालू शांत खड़े रहे, पर तभी पास में कुछ बच्चे पटाखे जलाने लगे। फटाक फटाक की आवाज सुनकर मोती डर गया और भाग पड़ा। कालू भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। बैलगाड़ी भी उनके साथ लुढ़कने लगी। गांव के लोग चिल्लाने लगे, अरे, मोहन की गाड़ी भाग रही है। मोती और कालू पूरे मेले में दौड़ने लगे, कभी मिठाई की दुकान गिरा देते, कभी खिलौनों का ठेला उलट देते। सब लोग हंसते हुए कहते, अरे, ये तो सर्कस वाले बैल हैं। मोहन भी उनके पीछे दौड़ता हुआ चिल्ला रहा था, अरे रुक जाओ, शरारती जोड़ी, मिठाई तो खाओ। अंत में गाड़ी एक छोटे पोखर के पास जाकर रुक गई। मोती की टांग थोड़ी फंस गई और कालू ने उसे अपनी सींगों से सहारा देकर खींच निकाला। मोहन भी हांफते हुए वहां पहुंचा और बोला, तुम दोनों ने तो पूरे मेले को हिला दिया।
फिर उसने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा। पर चलो, तुम दोनों सुरक्षित हो, यही बड़ी बात है। इस घटना के बाद मोहन के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, अगर मेरे बैल इतने समझदार और मजेदार हैं, तो क्यों न इन्हीं गांव के बच्चों के लिए कार्टून जोड़ी बना दूं। उसने गांव के चित्रकार से कहा कि वो मोती और कालू की कॉमिक्स बनाए। चित्रकार ने दोनों के मजेदार चेहरे बनाए, मोती के गोल मुंह पर हंसी और कालू की आंखों में चतुराई। गांव के बच्चे हर हफ्ते नई कहानी पढ़ते, कभी मोती का आम का पेड़, कभी कालू की चालाकी, तो कभी मेले की शरारत। धीरे धीरे पूरी तहसील में मोहन और उसके दो बैल मशहूर हो गए। लोग कहते, अगर हंसी चाहिए तो मोती कालू की कहानी पढ़ो। एक दिन मोहन ने दोनों से कहा, देखो, तुम दोनों ने मेहनत से खेती भी की और अब बच्चों को हंसाना भी सिखा दिया। यही असली जिंदगी है, मेहनत और मस्ती दोनों जरूरी हैं। मोती ने वहाँ करके सिर हिलाया और कालू ने अपनी पूंछ हिलाई। दोनों मानो कह रहे हों, हाँ मोहन भाई, हमें भी समझ आ गया, काम करो दिल से और हंसो खुल के। उस दिन से मोहन और उसके दोनों बैल गांव के हीरो बन गए। हर त्योहार, हर मेले में उनकी जोड़ी सबसे आगे रहती। बच्चों के कार्टून में भी वही जोड़ी चमकती, मोती, कालू और उनके प्यारे मालिक मोहन की कहानी। रामू और सोहन की कहानी। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, रामू और सोहन। दोनों बचपन से साथ पढ़े, खेले और बड़े हुए। रामू मेहनती और ईमानदार लड़का था, जबकि सोहन थोड़ा आलसी था और जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश में अक्सर गलतियां कर देता था। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि जो व्यक्ति जंगल से सबसे अच्छा लकड़ी का गट्ठर लेकर आएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। रामू और सोहन दोनों ने हिस्सा लेने का तय किया। अगली सुबह दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रामू ने धीरे धीरे और ध्यान से पेड़ काटना शुरू किया। वह हर लकड़ी को मापकर सही आकार में काटता और उन्हें सलीके से बांधता गया। वहीं सोहन ने सोचा, इतना समय क्यों बर्बाद करना, जल्दी जल्दी काट लूंगा और पहले पहुंच जाऊंगा। वह जल्दी में लकड़ियां काटने लगा। कई लकड़ियां आधी टूटी हुई रह गईं, कुछ तो गिरते ही बिखर गईं। जब शाम हुई, दोनों गांव लौटे। रामू का गट्ठर मजबूत और सुंदर दिख रहा था, जबकि सोहन की लकड़ियां बिखरी हुई थी। सरपंच ने दोनों का काम देखा और कहा, रामू, तुमने मेहनत और समझदारी दोनों दिखाए हैं, इनाम तुम्हें ही मिलेगा। सोहन शर्मिंदा हो गया और बोला, मैंने जल्दी करने की कोशिश में अपना ही नुकसान कर लिया। अब समझ आया कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। रामू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, गलती से ही इंसान सीखता है। उस दिन से सोहन ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बनकर साथ काम करने लगे। सीख, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और ईमानदारी जरूरी है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक शक्तिशाली शेर रहते थे। शेर को जंगल का राजा माना जाता था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन लोमड़ी अपनी बुद्धि और चालाकी से जानी जाती थी। एक दिन की बात है, शेर शिकार करने निकला पर उसे कोई जानवर नहीं मिला। बहुत देर तक भटकने के बाद वह थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी वहाँ लोमड़ी आए। उसने देखा कि शेर बहुत कमजोर और भूखा लग रहा है। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं शेर की मदद कर दूं, तो वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मैं उसकी कृपा पा सकती हूँ। लोमड़ी ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं जंगल के सभी छोटे जानवरों को जानती हूँ, मैं उन्हें आपके पास लाऊंगी ताकि आप आसानी से भोजन पा सके। शेर ने खुशी से हामी भर दी। अगले दिन लोमड़ी ने अपनी योजना शुरू की। वह एक खरगोश के पास गई और कहा, शेर महाराज बहुत बीमार हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनसे मिलने चलो। अगर तुम नहीं गए तो वह नाराज हो जाएंगे। बेचारा खरगोश डर के मारे शेर के पास चला गया और शेर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और खा लिया। अब शेर रोज लोमड़ी की मदद से भोजन पाने लगा, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। हर बार वह किसी छोटे जानवर को शेर के पास भेज देती और खुद शेर के खाने में से थोड़ा हिस्सा खा लेती। धीरे धीरे शेर को शक हुआ कि लोमड़ी उसे धोखा दे रही है। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, आज मैं खुद शिकार पर चलूंगा। लोमड़ी डर गई, लेकिन उसने कहा, महाराज आज जंगल में बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है, अगर आप गए तो शिकारी आपको पकड़ लेंगे। शेर ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और अकेला ही निकल पड़ा। कुछ ही दूर गया था कि सचमुच वह शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी उसे पकड़कर ले जाने लगे। शेर गरजता रहा, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। उधर लोमड़ी यह सब देख रही थी। उसने सोचा, अब जंगल में राजा नहीं रहा तो मैं ही सबसे चालाक जीव बनूंगी। लेकिन दूसरे जानवरों ने उसे पकड़कर कहा, तूने शेर को धोखा दिया है, अब तुझे भी सजा मिलेगी। सबने मिलकर उसे जंगल से भगा दिया। नीति, चालाकी और धोखे से कुछ